हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आप लोग देख रहे हैं द डिवाइन टैरो, जिसमें हम देखने वाले हैं आपकी राशि के अनुसार फरवरी के महीने में साल 2026 में क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, एक राशि आप लोगों के लिए मैं अपलोड करूंगी और मैं डीप एनालिसिस कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छे लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, फ्री से याद है, अगर कोई डोनेशन वगैरह करना है तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, नीचे ऑप्शन है वीडियो के। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बना रही हूँ, इसलिए थी था पे फोकस नहीं करना, एनर्जीज पे फोकस करना। आपको अच्छे से पता है आपका जो है जेंडर क्या है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार जैसे चाहिए वैसे रीडिंग को देखो, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। राशि नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, मैंने डिटेल डाल रखी है। नाम के हिसाब से भी देख सकते हो भाई, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। बेस्ट क्या है, बेस्ट बोलूंगी आपको मून साइन के हिसाब से देखना चाहिए या चंद्र राशि के हिसाब से या नाम के अनुसार देखो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, इट्स अप टू यू। अगेन ऐसा कुछ इससे नहीं है कि टैरो में आपको स्पेसिफिकली कुछ जाना है, जैसे आपको सही लगे। ठीक है, इसको एज ए गाइडेंस पर्पस लो, आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सो अब एक एक करके आप लोगों के लिए राशि शुरू कर रही हूँ और अगर पसंद आए यस कमेंट बॉक्स में क्लेम भी कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मेष राशि वालों के लिए फरवरी 2026 कैसा रहेगा ओवरऑल। फोर ऑफ कप्स। सो यार थोड़ा डिफिकल्ट तो रहने वाला है ये मंथ आप लोगों के लिए, इतना इजी तो नहीं रहेगा। इस मंथ गुस्सा भी बहुत आएगा, इरिटेशन भी बहुत होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत बढ़ेंगी, चैलेंजेस भी बहुत फेस करोगे। ऐसा लगेगा कि जिन जिन पर भरोसा किया वो सबने दिल तोड़ दिया, जिनका सारथी मैंने एक्सपेक्ट किया था जो मेरा साथ देगा वही लोग मुझे हर्ट करके चले गए। ठीक है, तो कौन हर्ट करेगा, क्या होगा आगे समझेंगे। लेकिन यस, इस मंथ आपको गुस्सा बहुत आएगा, इरिटेशन बहुत होगी, चिड़चिड़ापन बहुत होगा, अपने कंफर्ट जोन में रहना बहुत अच्छा लगेगा। जो भी ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन अच्छी नहीं लगेगी, लोगों से थोड़ा डिस्कनेक्टेड रहना प्रेफर करोगे, बोलोगे नहीं यार तुम दूर रहो दूर रहो दूर रहो। इरिटेशन फील हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन फील हो सकती है। ठीक है, तो इस मंथ अगर मैं सबसे पहले फाइनेंसेस की बात करूं, फाइनेंसेस को लेकर तो बहुत सोच समझ कर चलो। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इस मंथ आपको फाइनेंसेस में कोई स्कैम फेस करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो सोच कर करो। ठीक है, स्पेशली मुझे ये स्कैम जो दिख रहा है ना वो आपके ऑफिस प्लेस पे या वर्क प्लेस पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वर्क प्लेस पे कहीं आप पैसे दे रहे हो, लेन देन कर रहे हो और वो लोग टाइम पे आपको दे नहीं रहे, या जिन पर आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि भाई यहाँ से तो हमारे पैसे हो ही जाएंगे। लेट्स से मेडिक्लेम का एक्सपेक्ट किया था, या लेट्स से सोचा था कि यार ये जो है मेरा वो जो आप लोगों की कंपनी की तरफ से कुछ जमा रहते हैं डिपॉजिट वगैरह वो मिल जाएगा, तो वहां पर अटकेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, जहां पर आपने एक्सपेक्टेशंस रखी है वहां एक्सपेक्टेशंस हर्ट होंगी। आपको पता होगा सैटर्न का इफेक्ट आप लोगों पे चल रहा है, तो ये एक चीजें तो तैयार रहो, कमर कस लो, एक वॉरियर की तरह खड़े हो जाओ कि भाई अब ये चैलेंजेस तो आएंगे, थोड़े लॉन्गर पीरियड तक आएंगे और आपको इसको फेस करना है। बिकॉज शनि इज टेस्टिंग यू एज इन परीक्षा ली जा रही है, सफल होना है आपको। यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन, आपको बहुत रूटीन में रहना है और बहुत स्ट्रिक्ट रहना है अपने आप के साथ। ऐसा रहना नहीं है कि भाई वो क्यों हो रहा है मेरे साथ, हाय मेरी जिंदगी हो, मेरी जिंदगी करते नहीं रहना है। ठीक है, लेजी तो बिल्कुल नहीं रहना है इस मंथ, लेजी तो बिल्कुल लेजीनेस अवॉइड करो। ठीक है, इस मंथ मोटापा भी बढ़ेगा, मोटापे पे बहुत ध्यान दो यार, हेल्थ आपकी खराब हो रही है बेसिकली। ठीक है, हेल्थ मुझे मेनली जो आपकी दिख रही है ना वो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा दिख रही है। इमोशनल आपके कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी ज्यादा है। ठीक है, तो इस मंथ बिकॉज आप इमोशनली ओवर थिंक करोगे बहुत ज्यादा। एंड मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जब जब आपको जिन जिन लोगों की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर सारथी चाहिए, तो लोग आपको उसी टाइम पे गायब होते हुए दिखेंगे। ठीक है, आपकी मदर से किसी तरीके के आपका डिफरेंसेस आ सकते हैं इस मंथ। ठीक है, भाई बहनों से सपोर्ट जरूर मिलेगा। मे बी क्लियरली ऐसे दिख रहा है कि ऐसा नहीं कि अब जब आपने तुरंत एक्सपेक्ट किया तुरंत मिल जाए, बट मिलेगा जरूर। एक्सपेक्टेशंस क्लियरली यहाँ पर मुझे एक एनर्जी ये भी दिख रही है कि स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा मंथ, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। बिजनेस वाले और करियर में जो जो भी लोग ट्राई कर रहे हैं ना, जैसे कि बिजनेस है, जॉब है, उन लोगों के लिए कॉन्फ्लिक्ट जरूर है, उनके लिए स्ट्रेस बनेगा ही बनेगा। इस मंथ आपका क्रेडिट ले लिया जाएगा, आपने काम किया कोई और क्रेडिट मान लेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स में फालतू के फंस जाओगे, बोलोगे यार मेरा तो कोई लेना देना नहीं, फालतू के फंस गए। लोग बिना वजह आपको परेशान कर सकते हैं, लोग बिना वजह आपके लिए, जैसे क्लाइंट है बिना वजह की क्लाइंट की तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये इरिटेशंस आपके वर्क स्पेस पे तो डेफिनेटली बनने वाले हैं। गुस्सा बहुत आएगा, एग्रेशन को कंट्रोल करने में ही फायदा है इस मंथ। पोलाइटनेस इज दी की, एकदम स्ट्रॉन्ग एडवाइस, जितना पोलाइट और हम्बल रहकर बात करो उतना अच्छा, वरना फालतू के पछड़े, फालतू के लफड़ों और लड़ाइयों में फंसे रहोगे। ठीक है, इस मंथ अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए तो थोड़ा सोच समझ कर करो, जल्दबाजी मत करो। इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये मंथ सेफ नहीं है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इस मंथ आप लोगों के लिए स्टडीज के हिसाब से तो बाकी ओवरऑल अच्छा है। शादीशुदा जिंदगी में चीजें बहुत अच्छी, मैरिड लाइफ में तो बहुत अच्छे सिचुएशन है। मैरिड लाइफ में तो बोलूंगी वारे नहीं आ रहे हैं, फायदे हैं, बहुत प्यार हो रहा है, बहुत अच्छा खासा एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज, एक दूसरे को समझना, सपोर्ट करना, एक दूसरे के साथ खड़े रहने वाली एनर्जी दिख रही है।
हेल्थ को लेकर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मेंटल स्ट्रेस रह सकता है, वेट बढ़ सकता है, उसको लेकर बहुत कॉशियस हो जाओ, ठीक है। इस मंथ बच्चों को लेकर थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाओगे, थोड़े से ऐसे हो जाओगे कि स्ट्रिक्ट फादर या स्ट्रिक्ट मदर बन जाओगे कि भाई मेरे को रिजल्ट चाहिए, थोड़ा प्रेशर बनाओगे, थोड़ा प्रेशर ज्यादा नहीं करना, ओवर हो जाएगा आपकी तरफ से, चांसेस है। अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग्स दिखाई दे रही है, अचानक से कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, आपने प्लान नहीं किया, सडनली प्लान बन जाएगा, ऐसा भी कुछ पॉसिबल है, ओके। इस मंथ कंप्लीटली सिंगल हो तो डेफिनेटली किसी के साथ कम्युनिकेशन या कॉन्टैक्ट में आओगे, और कोई ऐसा बंदा जिसके साथ आपको मजा आएगा बात करने के लिए, या अट्रैक्टिव लगेगा या अट्रैक्टिव लगेगी, समबडी फॉर श्योर आपके कनेक्शन में कोई कांटेक्ट में आ सकता है, जिसको आप बहुत ज्यादा मतलब, स्पेशली अगर सिंगल हो, ओनली इन दिस केस कि भाई चाहिए था कोई, तो डेटिंग वेटिंग की एनर्जी डेफिनेटली सिंगल लोगों की तो बन रही है। लेकिन अगर मनी मन किसी को पसंद कर रहे हो, मनी मन किसी क्रश के लिए फीलिंग्स है भाई, एकदम आहें भर रहे हो उस इंसान के लिए, थोड़ा संभल कर, अभी फिलहाल जल्दबाजी मत करो भरोसा करने में। मुझे से दिख रहा है ना वो आप पर ट्रस्ट कर पा रहे हैं, ना आप उन पर ट्रस्ट कर पा रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज भयंकर है, ना वो आपको सही समझ पा रहे हैं, ना आप उनको सही समझ पा रहे हो। इस मंथ जल्दबाजी करना थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब सही नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन बातचीत बहुत हो सकती है, क्रश से बातचीत बहुत होगी, जिसको आप बहुत पसंद करते हो उससे बातचीत बड़ी होगी, सोशल कम्युनिकेशन वगैरह बहुत होगी, लेकिन संभल कर, थोड़ा सा आपको सेफ चलना है, तो उनका आसपास बैकग्राउंड वगैरह के लिए टाइम लेना है, टेक योर टाइम, जल्दबाजी नहीं करनी, गो स्लो। बात जरूर होगी, अगर बातचीत नहीं हो रही है क्रश से तो बातचीत जरूर होगी इस मंथ, ठीक है। इस मंथ अगर आप लव अफेयर में हो तो बहुत सारी रियलिटी चेक मिलेंगी, किसी को बहुत ज्यादा अफेयर में है तो ऐसी ऐसी सच्चाइयां पता चलेंगी कि आप बोलोगे भाई ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, धक्के लगेंगे बहुत ज्यादा, अपने पार्टनर की ऐसी ऐसी असलियत आपके सामने खुलेगी जहां पर आपको पता चलेगा कि भाई ये तो मुझे चीट कर रहा था, ये तो मेरे को चीटिंग दे रही थी, और ये तो मेरे को मतलब कितनी चोट पहुंचाई इस इंसान को, मुझे इस इंसान का सत्य ऐसा सब सामने आपके आएगा जो आपको हर्ट करेगा, बहुत ज्यादा आप अपसेट हो जाएंगे, और उनका कुछ ना कुछ आपको लिंकअप या कोई ना कोई ऐसी कहानी आपके सामने आ जाएगी जो आपको धक्का जरूर देगी। तो आपके अफेयर एक्स्ट्रा मैरिटल है या नॉर्मल अफेयर, दोनों केस में सेम ही बात है कि झटका जरूर लगेगा, कोई सच्चाई जरूर सामने आएगी, और ऐसी सच्चाई होगी जिससे आपका दिल टूटेगा, आपको लगेगा कि यार नहीं एक्सपेक्ट किया था। फिर भी उनके साथ ऐसा भी नहीं लग रहा है कि लड़ाइयां कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो, लफड़े कर रहे हो, नहीं, यू आर लाइक निभा रहे हो, लेकिन हाँ आपको उनका सच्चा चेहरा सत्य पता चल चुका है, और आप उस इंसान को जितना मानते थे वो इंसान उतने लायक नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम, हायर स्टडीज में बहुत सफलता मिलेगी, काम अच्छा है आपके लिए, महीना अच्छा है, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड है, हायर स्टडीज है भाई, करना है तो अच्छा है, विदेश जाना है अच्छा टाइम है। शादी के लिए ट्राई कर रहे हो तो कहूंगी यार देखो अभी संभल जाओ, अभी फिलहाल प्रस्ताव मुझे ऐसा लग रहा है कि आ भी गया तो जल्दी ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ये मंथ थोड़ा रिस्की मंथ है आपके लिए, थोड़ा संभल कर चलो तो ठीक है, क्योंकि प्रस्ताव आ गया ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल टूट सकता है, तो इसलिए पहले बैकग्राउंड चेक करो, टाइम लो, पहचानो जानो, फिर आगे बढ़ना, जल्दबाजी नहीं करना। अगर ऑलरेडी टाइम लिया है तो कहूंगी थोड़ा और स्लो चलो, जल्दबाजी फिलहाल हाँ मत करो, फिलहाल गो स्लो। हाँ हो भी जा रही है तो फिर कोई पैसे के लेन देन ये वो सब चीजों से सावधानी करो, ठीक है, क्योंकि इस मंथ पैसों को लेकर मुझे नुकसान दिख रहा है, आपका दिक्कतें दिख रही हैं, झूठ लोग भयंकर लेवल से आपके साथ कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब बात करूं, देखो लव रिलेशनशिप के हिसाब से मंथ बिल्कुल ठीक नहीं है, ओके, मैं सीधे सीधे बता रही हूँ आपको। अब बात करूं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है मेष राशि वालों के लिए मुझे पता है। अच्छा, फ्रेंड्स के साथ कैसा रहेगा, फ्रेंड्स के साथ आप जो है अब फ्रेंड्स पे निर्भर नहीं रहोगे, ऐसा कुछ हो जाएगा इस मंथ कि आपको लगेगा मेरे फ्रेंड्स किसी काम के नहीं, आप अपने आप पर अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के साथ ही आगे बढ़ना प्रेफर करोगे, हालांकि उनके साथ भी खुश नहीं हो, बट आपको लगेगा वही बेटर है, इट्स बेटर कि भाई इसी तरह आगे बढ़े, तो फ्रेंड्स को लेकर थोड़ा आप एक्सपेक्टेशंस में नहीं रहेंगे। इस मंथ आप लोगों को मैं अगर कहूँ तो एहसास होगा अपनी सेल्फ वर्थ का, आपको रियलाइज होगा कि मुझे खुद पे फोकस करना चाहिए, ना कि दूसरों की बातों पे ये होना चाहिए, मतलब दूसरों पे रिलाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी कंफ्यूजन रहेगी, एडवाइस में ऑलरेडी आपको बोल चुकी है, तो पोलाइट रहो, हम्बल रहो, और सब सरेंडर कर दो भगवान पर, इतना ज्यादा सोच कर ओवर थिंकिंग करके कोई लॉजिक नहीं है कि मेरे को आज ही सवाल चाहिए, आज ही सवाल चाहिए, नहीं, छोड़ दो सब भगवान पर। गलत भी कोई कर रहा है ना तो एक्शन लेने की जरूरत नहीं, छोड़ दो, सब भगवान देख रहा है, वो जवाब देगा, ठीक है। यूनिवर्स मुझे पता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेष राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, मेष राशि वालों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, नो कॉन्टैक्ट एज इन सेपरेशन वगैरह। अच्छा, लीगल मैटर में अगर आप चल रहे हो, ऑलरेडी कोई लीगल मैटर चल रहा है आपका, तो उसमें आपको इस मंथ सफलता नहीं मिलेगी, इस मंथ आपको अपसेट होना पड़ जाएगा। अगर इस मंथ की डेट है तो डिले कराने की कोशिश करो, ठीक है, इस मंथ आपके लिए सही नहीं है, ओके। तो इस मंथ आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या होगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे क्लियरली दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि पार्टनर से कम्युनिकेशन जरूर हो सकती है इस मंथ, ठीक है, इस मंथ पार्टनर से बातचीत हो सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं, बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगी, और बहुत ऐसी ऐसी बातें होंगी, बहुत सारी चीजें, इनिशिएटिव दिखेगा पार्टनर का,
पार्टनर इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेगा, बातचीत करने की कोशिश करेगा, ये क्लियरली दिख रहा है। लेट मी सी, 5 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई, 5 ऑफ पेंटिकल। यप, ओके यहाँ पर मुझे लग रहा है कि देखो आपके पार्टनर किसी फाइनेंशियल डेप्थ से गुजर रहे हैं और आपके पास आ भी रहे हैं तो पैसों की वजह से आ रहे हैं। पैसा पैसा पैसा, फाइनेंशियल डेफिनेटली उनका नीड है, वो फाइनेंसेस के लिए आपको पकड़ेंगे, ठीक है। पैसों की वजह से, अपने मतलब की वजह से एक न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आपको रियलाइज होगा कि इस मंथ आप स्ट्रांगली फील करोगे कि यू आर द ओनली वन जो हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते हैं, हमेशा उनका साथ देते हैं, पर ये इंसान कभी मेरे साथ खड़ा ही नहीं था। प्लस थर्ड पार्टी सिचुएशन है ही, इस मंथ थर्ड पार्टी सिचुएशन रहेगी ही। अगर अभी तक आई नहीं थी कोई थर्ड पार्टी आपके सामने, तो डेफिनेटली इस मंथ आपके सामने आएगी। कोई थर्ड पार्टी का पता जरूर चलेगा इस मंथ आपको, और रियलाइज होगा कि शिट यार, इस इंसान ने मेरे को भाई इस्तेमाल किया वाली फीलिंग आएगी आपको। इस मंथ एक रोमांटिक कनेक्शन जरूर बन सकता है, रोमांस, कैजुअल, हाय हेलो, भीगे होठ तेरे वाली सिचुएशन बनेगी, बातचीत होगी, लेकिन मुझे सीरियस वाली बात होती नजर नहीं आ रही। इनफैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, तो कम्युनिकेशन हो सकता है, पर मैं यूनियन नहीं कह सकती। मैं ये नहीं कहूंगी कि यूनियन हो रहा है, क्योंकि यूनियन मुझे दिख भी नहीं रहा है, मुझे लग नहीं रहा है कि आप यूनियन में जा रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि बातचीत हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है, टेम्पररी कैजुअली, वो आपका फायदा उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ओ गुड, वेरी गुड, उठा लो फायदा, जितना उठा रहे हैं। सिर्फ बातचीत ही हो रही है, मिलना मिलाना मुझे होता नजर नहीं आ रहा, मिलते हुए नजर नहीं आ रहे, ज्यादा इंटरेक्शन में नहीं दिख रहे, या ज्यादा उनके साथ चिमड़ते हुए नजर नहीं आ रहे, वो प्यार भरी बातें नहीं दिख रही। ऐसा लग रहा है कि अपना अपना दिख रहे हो आप। इनफैक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे कि कुछ प्यार, इमोशन मिल जाए, पर वो इमोशनली आपको देख भी नहीं रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप जो चाहते हो वो सेम पेज पे है ही आपके पार्टनर, ठीक है। लेट मी सी आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि वालों के लिए फरवरी मंथ में, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। यप, आपके पार्टनर यार मुझे कहीं और दिखाई दे रहे हैं, कहीं और ही वो इन्वेस्टेड है, कहीं और ही इमोशनली वो स्ट्रेस्ड आउट है। वो आपकी तरफ देख नहीं रहे हैं, बिकॉज आपको उन्होंने कब का छोड़ दिया है, या आपके बारे में तो वो कब का साइडलाइन हो चुके हैं। तो फिर अभी दीदी क्यों बात कर रहे हैं? बेसिकली वो आप उनका बैकअप ऑप्शन, आप उनका बैकअप ऑप्शन हो, आप इमोशनली थोड़ा सा काम आ रहे हो उनके। यस, आप दोनों में कोई बातचीत हो रही है, पर फ्रेंडली कैजुअल बातचीत ज्यादा हो रही है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि और इन लव और घूमना फिरना, हंसी मजाक नहीं, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। ये कनेक्शन पूरी तरह चेंज हो चुका है आपका, ठीक है। ये कनेक्शन बदल गया है, आपको एक्सेप्टेंस आ जाएगी इस मंथ। आप रियलाइज जरूर करेंगे कि मेरा पार्टनर सेम नहीं है, अब मेरा पार्टनर बदल गया या बदल गई, ये पूरी तरह आपको रियलाइज हो जाएगा। या ये किसी और में इमोशनली इन्वेस्टेड है, ये फीलिंग आपको डेफिनेटली आ जाएगी इस मंथ। इस मंथ आप रियलाइज करोगे कि मैं कहीं बकरा बन रहा हूँ या बकरी बन रही हूँ इस इंसान के लिए। गाइडेंस क्या है यूनिवर्स? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गाइडेंस क्या है? यूनियन नहीं है, ठीक है, बातचीत जरूर होगी। वो भी चांसेस है कि थोड़ा आप भी चेस करेंगे, वो भी करेंगे, पर एट द एंड आपको रियलाइज होगा कि नहीं। और ये भी चांसेस है, देखो 2 सिनेरियोज बन जाएंगे। ये भी चांसेस है कि शायद फाइनेंशियल हेल्प आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे अपने नो कॉन्टैक्ट में अपने पार्टनर से, और या पैसों की कोई लेन देन की वजह से, जहां पर आप कॉन्फ्लिक्टेड फील करोगे, बट यू विल बी वेरी डिप्लोमेटिक। आप बहुत डिप्लोमेटिक रहोगे उनके साथ, हाय हेलो, हाँ तो हाँ हाँ, झगड़ा नहीं कर रहे हो, लड़ नहीं रहे हो, पर आई कांट सी अ यूनियन। यहाँ पे यूनियन नहीं होगा, बातचीत बड़ी होगी, ठीक है, बातचीत होगी। और रियलाइज होगा कि जिस इंसान से आप डील कर रहे हो बहुत इमेच्योर है, या वो आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहा है, या वो सडन आता है सडन चली जाता है, सडन आती है सडन चली जाती है, वो वाली फीलिंग आपको आएगी। आपको लगेगा कि ये इंसान अब मुझ में सीरियस नहीं है मुझे लेकर, आप वैसी वाली एनर्जी फील नहीं करोगे। एडवाइस बताएं यार, एडवाइस। 10 ऑफ कप्स, यार ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो और पेशेंस रखो भाई। अपने फैमिली लाइफ और अपनी बाकी प्रायोरिटीज पे ध्यान दो, ठीक है। फील द कंप्लीशन अपनी लाइफ में ना, कंप्लीट होने के लिए दूसरों की जरूरत मत ढूंढो कि ये आगे। एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल नहीं रखनी है। एक्सपेक्टेशंस रखनी है तो अपने फैमिली में, जैसे अपने बच्चों से रख सकते हो, या अपने आप से बेसिकली रखो, अपने ईश्वर से रखो, तो फिर भी ठीक है। फिलहाल लोगों से एक्सपेक्टेशंस कम रखो एंड पेशेंस रखो। लोगों को जज मत करो, यू आर जजिंग अदर्स। बी काइंड, बी हेल्पफुल। आप बहुत जल्दी जज कर रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग करके जल्दी से कॉन्सेंट्रेट, वो क्या हो रहा है ना, सैटर्न के इम्पैक्ट की वजह से आप देख नहीं पा रहे हो, दृष्टि आपकी ऐसी हो गई कि नेगेटिव। आई एम नॉट सेइंग कि आप रॉन्ग हो, आप राइट हो, बट आप कुछ ज्यादा ही सत्य देख के ना कुछ ज्यादा ही वो हो रहे हो कि डिस्टर्ब हो रहे हो, तो वो नहीं करना है, ठीक है। इस मंथ अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी भी अच्छी आपके पास आएगी जो आप रिजेक्ट करोगे, कोई अच्छा ऑफर आने वाला है जो रिजेक्ट करोगे। बी अवेयर, यूनिवर्स का भेजा हुआ एक बढ़िया ऑफर आपको आने वाला है जो आप कहीं हाथ से ना गवा दें, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार करो। दीदी बड़ी बहुत मेहनत करती है, अगर आपको अच्छी लगे तो भाई ढेर सारा प्यार दो, कमेंट बॉक्स में क्लेम करो, ओके। सो दिस इज इट, ये थी। चलो ध्यान रखना, ओम साई राम।